मोहम्मद अली मॉडर्न हाई स्कूल में आयोजित विदाई समारोह कार्यक्रम के अध्यक्ष और स्कूल के डायरेक्टर जनाब खुर्शीद आलम साहब, इस कार्यक्रम में मौजूद आपके स्थानीय और लोकप्रिय नेता, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और हम लोगों के छोटे भाई जनाब जमील अख्तर साहब, प्रिंसिपल नजमा खातून जी, और इस समारोह में हमको आमंत्रित करने वाले डिसेबल के अध्यक्ष जनाब आफ्ताब आलम साहब, अफरोज खान साहब, कलीम अंसारी साहब, अनवर अंसारी साहब, हमारे साथ आए मोहम्मद हसीब साहब, डोरंडा अंजुमन के जनाब सलाउद्दीन साहब, इस स्कूल की प्राचार्य नजमा खातून जी, सह प्राचार्य सुमन कुमारी जी, शोएब अंसारी साहब, सलमान अंसारी साहब, बिलकस जोहरा जी, पुष्पा कुमारी जी, गीता कुमारी जी, प्रीति कुमारी जी, जीना तारा जी, रूही परवीन जी, आभा कुमारी जी, बिल्किस बानो जी, कल्पना कुमारी जी, मिराज अशरफ साहब, आशा देवी जी सहित इस प्रांगण में मौजूद हमारे छात्र छात्राएं, अभिभावक और हमारी माँ और बहनों, आज मुझे गर्व हो रहा है कि हम ऐसे प्रांगण के कार्यक्रम में आए हैं जिस कार्यक्रम से हमको झारखंड बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड का असल स्वरूप, झारखंड का असल बनावट, झारखंड की असल सोच आपके इस कार्यक्रम को दर्शाता है। बहुत कम जगह है जहां पर इस तरह का वातावरण, इस तरह की फजाएं देखने को मिलती है। एक तरफ बिरसा के वंशज है तो दूसरा तरफ शेख भिखारी के भी वंशज है, और इनका आपसी समन्वय, आपसी सहयोग, आपसी वातावरण को जिस तरह से इस महाविद्यालय ने एकत्रित किया है, इसके लिए वाकई डायरेक्टर खुर्शीद आलम साहब को हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। यहाँ पर इस स्कूल के कार्यक्रम में शहर से दूर और एक छोटे से गांव में अहमद अली साहब ने जो सपना देखा था, हम उनके सोच को भी सलाम करते हैं। चूंकि मुझे पहली बार आने का मौका मिला कि उस व्यक्ति की सोच थी कि हम अपने प्रांगण से दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों को लुटाने का और बांटने का काम करेंगे, और उस कार्य को खुर्शीद साहब धरातल पर ला रहे हैं। इसलिए पूरे स्कूल के प्रबंधन को, स्कूल के डायरेक्टर को, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो होती है स्कूल के वातावरण को बनाने में, अनुशासन बनाने में, छात्र और छात्राओं को मोटिवेटेड करने में, हम तमाम यहाँ पर जो शिक्षिका मौजूद है, जो शिक्षक मौजूद है, उनको भी हम बधाई देते हैं कि आपके जो इरादे हैं और आपकी जो सोच है आज इस स्कूल में हमको दिखाई दे रहा है। कई ऐसे
प्रदर्शन हुए, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इस्लाम को लेकर के हो, संथाल के संस्कृति को उभरने का काम हो, या छोटा नागपुर का जो हमारा परंपरा रहा है उस नृत्य को देखने का जो मौका मिला, वाकई हम इस कार्यक्रम में आकर के अभिभूत हैं और हम आपको पुनः इसका बधाई देते हैं कि आप ऐसे मौके पर हमको आमंत्रित किया। आज जिस 10वीं क्लास के छात्रों का विदाई है, कभी हम लोगों का भी किसी स्कूल से इसी तरह विदाई हुआ था, और उन छात्रों के लिए हम यही कहेंगे कि आपकी जो विदाई हो रही है, आपको विदाई इसलिए किया जा रहा है कि आप घर हो या ट्यूशन हो, वहां पर इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि ताकि इस विद्यालय को भी गर्व हो कि जब रिजल्ट आवे तो लगे कि पूरे स्कूल के छात्र और छात्राएं 10 में फर्स्ट डिवीजन से पास कर रहे हैं और अव्वल दर्जे से पास कर रहे हैं। ये हमारा शुभकामना है आप छात्र और छात्राओं को। और पुनः इस स्कूल से जाने के बाद आपको जब रिजल्ट आए तो लगे कि रांची के राजधानी रांची में अच्छे से अच्छे महाविद्यालय में आपका नामांकन हो, ये भी हमारी शुभकामना है। साथियों, इस शिक्षा के मौका पर हम अभी बैनर पढ़ रहे थे। शुरू से हम लोगों ने छात्र राजनीति किया, छात्रों के बाद सामाजिक राजनीति किया, सरकार के कई पदों पर रहे, लेकिन जब ऐसे माहौल में आते हैं तो हम लोगों को भी बचपना याद आता है, स्कूल का वो मौका याद आता है। हम लोग बराबर लड़ाई लड़ते थे। बहुत सा जगह आप देखिएगा लिखा होगा कि तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस लोग कराते थे। तालीमी बेदारी कैसे आवे लोगों में, लेकिन आज आपके स्कूल में जब मैंने देखा तालीमी मुजाहरा कॉन्फ्रेंस, तो मुझे लगा कि लोगों का सोच बदल रहा है, अभिभावक का सोच बदल रहा है, लोग तालीम का मुजाहरा करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमारी बुनियाद मजबूत हुई है और इस बुनियाद को बरकरार रखना है हम लोगों को। आपकी भी जिम्मेवारी है, शिक्षकगण की भी जिम्मेवारी है, प्रबंधन की भी जिम्मेवारी है और हम लोगों की भी जिम्मेवारी है, सरकार की भी जिम्मेवारी है। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसे कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन अफसोस है कि उस कल्याणकारी योजनाओं का एक छींटा भी आपके स्कूल के प्रांगण में नहीं आ रहा, जो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। आप लोगों ने जो मांग पत्र दिया है, मांग पत्र में आपने स्कूल भवन की बात की है, मांग पत्र में आपने रास्ते की बात की है, मांग पत्र में आपने स्मार्ट शौचालय की बात की है, कंप्यूटर कक्ष की बात की है। निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अभी मैंने जब खुर्शीद साहब तकरीर कर रहे थे और रास्ते का जिक्र कर रहे थे, तो हमने अपने पार्टी के नेता जमील अख्तर साहब को, जो आपके स्थानीय जिला परिषद के ये है, कि कितनी दूरी होगी और कोई विवाद है कि नहीं। जमील अख्तर साहब ने स्पष्ट कहा जो भी विवाद आएगा उसको हम लोग निपटा लेंगे। तो मैं आपको वादा करना चाहता हूं कि बहुत जल्द आपका जो ये 100 मीटर सड़क है, इसको हम लोग बनाने का कार्य करेंगे। खुशी की बात यह है कि इस स्कूल को मान्यता भी प्राप्त हो गया है। हम शिक्षा सचिव से लेकर के, और चूंकि माइनॉरिटी स्कूल में, माइनॉरिटी मदरसों में MSDP का जो फंड होता है, हम अपने माननीय मंत्री हफीजुल साहब से बात करके और चाहेंगे कि इस स्कूल में भी भवन बने और इस प्रांगण में भी छात्रावास से लेकर के हर सुविधा हो, इस पर भी हम बात करेंगे।
तो मैं समझता हूं कि आप लोगों का निरंतर प्रयास होना चाहिए अच्छी शिक्षा का। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा तो कोई दे देता है, लेकिन अनुशासन के साथ, कॉम्पिटिटिव माइंड के साथ, चूंकि पढ़ने के बाद उद्देश्य होता है रोजगार का। और अभी जो स्थिति पूरे देश और दुनिया की बनी है, वो जमाना चला गया कि कोई कागज में लिख देता था और आपकी नौकरी लग जाती थी। अब ये जमाना आ गया है कि आप कितने कॉम्पिटिटिव हैं और कौन कौन से कंपटीशन को आप निकाल सकते हैं, उसके बाद ही आपको रोजगार मुहैया हो सकता है। तो कंपटीशन निकालने के लिए आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है, पूरे सोच की जरूरत है। और निश्चित तौर पर जब आप शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी मिलेगी। हम चाहेंगे कि खुर्शीद साहब दीन और दुनिया दोनों की तालीम आप दे रहे हैं, लेकिन आज का जो जमाना आ गया है, गूगल का जमाना आ गया है और डिजिटल जमाना आ गया है। और डिजिटल जमाने में अगर आपका इंग्लिश मजबूत नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप दीनी और दुनियावी तालीम के साथ साथ बच्चों को जितना इंग्लिश मजबूत हो सके आप इंग्लिश को मजबूत कीजिए। निश्चित तौर पर इंग्लिश मजबूत होगा, डिजिटल भी मजबूत होगा, और डिजिटल भी मजबूत होगा तो डिजिटल जमाने में रोजगार की कोई कमी नहीं होगी। आपके तमाम बच्चों को आने वाले दिनों में रोजगार मिलेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ हम दुआ देते हैं कि आपका स्कूल फले और फूले। हम तमाम शिक्षकों को, तमाम प्रबंधन को और तमाम आए हुए मेहमानों को, तमाम छात्रों को, छात्राओं को, उनके अभिभावक को हम धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ अल्लाह हाफिज।